नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की आज शुरुआत करेंगे राजनाथ सिंह। स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर। लगातार 3 दिन कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। अगले 45 दिन तक ऐसे ही रहेगी रफ्तार। 15 अगस्त के बाद फिर CAA-NRC विरोध आंदोलन की तैयारी। अलीगढ़ में बन रहा प्रदर्शन की योजना। बिहार की ओर मुश्किलें बढ़ाएगी बारिश। उत्तर बिहार के 18 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्रालय कार्यालय की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक सोमवार शाम 3:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। गत रविवार को सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादकों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक तय समय सीमा के भीतर 101 उत्पादनों के आयात पर रोक लगाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। राजनाथ सिंह ने इस बारे में अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2020 से 21 के लिए पूंजी खरीद बजट घरेलू एवं विदेशी पूंजी खरीद मद में विभाजित किया है। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में घरेलू पूंजी खरीद के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए की इसकी रूपरेखा बनाई है। सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज गति देने के लिए रक्षा मंत्रालय तैयार है। स्वदेशी रक्षा उत्पादकों को एक तय समय सीमा के मजबूती देने के लिए मंत्रालय 101 उत्पादकों पर निर्यात प्रतिबंध लगाने जा रही है। अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए विशेष जोर दिया है। उन्होंने इसके लिए 5 चीजों का होना जरूरी बताया है: अर्थव्यवस्था, बुनियादी संरचना व्यवस्था, डेमोग्राफी और मांग। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की है। रक्षा मंत्री का कहना है कि इसमें लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की वस्तु सेना और वायुसेना के लिए अनुमानित है, जबकि नौसेना द्वारा लगाए गए 1,40,000 करोड़ रुपए की उपकरणों का अनुमान लगाया गया है। 101 इम्पोर्टेंट वस्तु की सूची में हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, कॉरेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, एलिज, रडार और कई वस्तु शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा समेत 18 जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां बारिश नहीं होगी वहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाली हवाओं की वजह से उत्तर बिहार के जिलों में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना रहेगा। इसके अलावा बिहार में चक्रवाती हवाओं का भी 2 सिस्टम 900 और 1500 मीटर ऊपर सक्रिय है। दोनों लेयर पर हवा की रफ्तार और उसकी दिशा अलग अलग रहेगी। इसलिए बिहार के दक्षिण हिस्से में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और तेज हवा चलने की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि पटना में रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर और शाम में थोड़ी देर के लिए धूप निकली। सुबह करीब 1 घंटे तक हल्की बारिश हुई। इस वजह से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद लोग दिन भर उमस गर्मी से परेशान रहे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है। सोमवार को पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इस दौरान आसमान पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, मुजफ्फरपुर। संशोधित नागरिकता कानून CCA राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में स्थगित हुए CCA NRC विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद पर्चा का कहना है कि 15 अगस्त से एक बार फिर CCA NRC प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद पर्चा ने कहा कि निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने CCA NRC विरोध आंदोलन की धारा एक बार फिर से तेज करने की कवायद तेज हो गई है। मोहम्मद पर्चा का कहना है कि कोरोना वायरस के दौर में सरकार की अनलॉक प्रक्रिया एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है। सरकार की ओर से हर प्रकार की गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। ऐसे में 15 अगस्त के बाद प्रोटेस्ट फिर से शुरू करने की मांग हो सकती है। मोहम्मद पर्चा के मुताबिक अलीगढ़ में लगातार उन्हें बुलाया गया था ताकि दोबारा से प्रदर्शन की तैयारी शुरू की जाए, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है उसमें कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया था। अब तक कोरोना वायरस के समय में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश में अनलॉक के तहत हर प्रकार की गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार खुद बढ़ावा दे रहे हैं, लिहाजा आंदोलन को भी फिर से शुरू किया जा सकता है।
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से टेस्ट में आए लोगों को घबराने को नहीं कहा गया है। बताया गया है कि ऐसा ज्यादा टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आगे अभी 45 दिनों तक ऐसे ही मामले बढ़ते रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस टेस्टिंग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 7.2 लाख कोरोना टेस्टिंग किए गए। सरकार का कहना है कि वह बढ़ते केसों के लिए तैयार है और टियर 2, टियर 4 शहरों में ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि वहां कोरोना केस की सबसे ज्यादा उछाल आया है। अधिकारी का मानना है कि कोरोना के बढ़ते केसों से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। कोरोना केस के पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में 6 अगस्त को 62,482, 7 अगस्त को 61,163 और 8 अगस्त को 65,410 केस सामने आए। अब तक देश में कोरोना के 2.4 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस की बात करें तो अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 22,14,149 है, जिसमें से 6,34,941 लोग संक्रमित है तथा 15,34,278 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के अनुसार पूरे देश में अब तक 44,466 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।